ये कर लिया है हमने, वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ठीक है, तो क्या कह रहे थे हम, जब इसमें दो केसेस बनेंगे, एक बार की इंसर्टेड होगी, एक बार नहीं होगी, राइट। तो इसलिए दो बैलेंस पॉइंट्स आ रहे हैं। अगर की इंसर्टेड नहीं है, मतलब ये ओपन है, तो मतलब इस जो सेकेंडरी का भी एक सेकेंडरी सर्किट है, इस सेकेंडरी है, उसका भी एक जो छोटे वाला बच्चा सर्किट है, उसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है क्योंकि ओपन है। दिस सर्किट इज इनकम्प्लीट, तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो मान लो जब ये बैलेंस पॉइंट आया J1 पे, तो उस टाइम पे जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कहाँ पे, AJ1, वो किसके बराबर होगा, ES के बराबर होगा, या ES से कम होगा, या ES से ज्यादा होगा। जब ये की ओपन है, ओपन के केस में पूछ रहा हूं, ES के बराबर होगा, बिल्कुल वही केस है। अगर मैं इस की को ओपन कर देता हूं, तो ये समझ लो ये सर्किट का हिस्सा है ही नहीं, ये जो है ये सर्किट का हिस्सा है ही नहीं, ठीक है, ये सर्किट से बाहर ही निकल गया है, इसको छोड़ ही दो। तो बचा क्या, वही चीज बची जो अब तक हम करते आ रहे हैं, वही चीज है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा, ES के बराबर होगा। चमक गया अपने को, तो मैं बोल सकता हूँ ES इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, ES इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। कोई दिक्कत दुविधा इसमें नहीं है। लेकिन अगर मैंने, और हाँ एक मिनट, ये ओपन ही है, तो ऑब्वियसली ये जो ये वाला पार्ट जो है, इसमें करंट जो है वो जीरो होगा, इस सारे के सारे पार्ट में करंट जो है वो जीरो रहेगा, क्योंकि बैलेंस पॉइंट आ चुका है, बैलेंस हो चुका है सर्किट। लेकिन अब मैंने की को इंसर्ट कर दिया है, अब मैंने इसको की को इंसर्ट कर दिया एंड दिस इज अ क्लोज्ड सर्किट। अगर ये क्लोज्ड सर्किट है, अगर ये सर्किट जो है वो क्लोज्ड है, तो PQ के अक्रॉस, PQ के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, या उसको बोल लो टर्मिनल वोल्टेज बोल लो, या पोटेंशियल डिफरेंस बोल लो, PQ के अक्रॉस वो ES से कम होगी या ज्यादा होगी। वो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी, यस इट विल बी लेसर, यस नहीं करंट, इट विल नॉट बी इक्वल टू ES। ये सर्किट क्लोज्ड है, ये वाला, ये जो सर्किट है ये क्लोज्ड है हमेशा। इस सर्किट को फर्क नहीं पड़ता इधर से करंट आ रहा है या नहीं आ रहा, यहां से करंट नहीं आएगा, लेकिन यहां से करंट नहीं आया तो उसने इस चीज पे फर्क नहीं डाला कि यहां पे करंट फ्लो करेगा या नहीं करेगा। करंट यहां नहीं आएगा, यहां नहीं होगा, बट ये जो बच्चा सर्किट है इसमें तो जाएगा ही जाएगा ना, राइट। ये थोड़ी बैलेंस हुआ है, बैलेंस क्या हुआ है, ये चीज AJ2 इज बैलेंस्ड विद PQ। तो इन वायर्स में, गैल्वेनोमीटर में और इधर करंट नहीं जाएगा, लेकिन इसमें फ्लो करता रहेगा। तो वो क्या होगा, वो जो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस बचेगा दैट विल बी ऑब्वियसली लेसर देन ES। और कितना होगा वो, ES माइनस IR, E माइनस IR हम करते हैं टर्मिनल वोल्टेज, तो वो कितनी होगी, E माइनस IR, उसको मान लेते हैं V। और क्योंकि वो V जो है वो लेस देन E है, क्योंकि V इज लेस देन E है, तो लेंथ भी कम हो जाएगी, L2 हो गई। पहले ज्यादा लेंथ पे बैलेंस हो रहा था, अब कहां पे बैलेंस होगा वो, L2 पे, कम लेंथ पे बैलेंस होगा। तो दिस इज आवर न्यू बैलेंस पॉइंट L2, AJ2 जो लेंथ है वो नया बैलेंस पॉइंट आ गया, ठीक है। तो ये दो केसेस मेरे पास बने हैं, इन दोनों केसेस को मैं यूज करके मुझे फाइंड क्या करना था, ये वाली इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करनी। ये बैटरी है मेरे पास सेकेंडरी सेल, उसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस है छोटा R, ये फाइंड करनी है इंटरनल रेजिस्टेंस। ये में मुझे नोन है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दिस इज अ नोन रेजिस्टेंस, उसकी हेल्प से मैं ये इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करूंगा, ठीक है। तो फाइंड करते हैं, इसमें दो केसेस लिखेंगे, फोटो आपने चिपका चुके हो आप लोग। इसमें पहला केस लिखेंगे व्हेन द सर्किट इज, सॉरी लिखेंगे इन द सेकेंडरी सर्किट व्हेन की KS is open, in the secondary circuit in the secondary circuit when key KS is open, the balancing length obtained is
balancing. Arman, keep your mic in control. माइक को बार बार अनम्यूट मत करो अरमान. The key नहीं यार, the balancing length obtained AJ1 is equal to L1 is equal to L1. तुम लोगों की क्लास 440 पे है, डाउट क्लास है केमिस्ट्री की, राइट? ठीक है, ओके. तो therefore we can say that ES is directly proportional to L1. This is equation number 1. Equation number 1. यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग. In this case, in this case, no current will flow. No current will flow through battery ES. In this case, no current will flow through battery ES at balancing condition, during balance condition. अब नेक्स्ट केस इसमें लिखेंगे, मतलब नेक्स्ट लाइन लिखो. When the key KS is closed, when the key KS is closed, the new balance point, the new balance point obtained is J2. The new balance point obtained is J2, having length L2, having balancing length L2. Having balancing length L2. इसमें लिखेंगे in this condition the terminal voltage of the battery ES will be equal to इसको नाम दे देते हैं, मान लो VS नाम दे देते हैं, इज इक्वल टू क्या होगी, ES माइनस IS इंटू स्मॉल r. V इज इक्वल टू E माइनस IR होता है. IS क्या चीज है, यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे बना लेते हैं हम IS, यहाँ पे बना लो, यहाँ पे ड्रॉ कर लो IS. इधर जो भागेगा करंट इसमें वो होगा IS, और IS की वैल्यू कितनी होगी, ES अपॉन R प्लस R. तो इसको यहाँ पे डाल देंगे हम और ऐसे भी लिख सकते हैं IS इंटू R, ये भी लिख सकते हैं ऑल्सो, मतलब VS इज इक्वल टू IS इंटू R, ये भी लिख सकते हैं.
और अगर जब हम आई एस की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, ई एस माइनस ई एस अपॉन आर प्लस आर इंटू आर, इस वैल्यू को यहाँ पे डाला है तो ये कितना आएगा, ई एस कॉमन आएगा, आर प्लस आर माइनस आर, तो आर अपॉन आर प्लस आर, तो मेरे पास वी एस की वैल्यू ये भी आ गई। We will end in 2 minutes, बस ये खत्म करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे Vs, also this Vs is directly proportional to L2, also this Vs is directly proportional to L2। इस इक्वेशन को नाम देंगे, हमने लिखा है Vs is directly proportional to L2। इस इक्वेशन को दे दो इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन को दे दो इक्वेशन नंबर 3। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, 1 एंड 3 को डिवाइड करेंगे, मेरे पास क्या आएगा, ES by VS या VS by ES कुछ भी लिख लो, VS by ES is equal to L2 by L1, L2 by L1, एंड इस इक्वेशन से दिख रहा है VS अपॉन ES क्या है, R अपॉन R प्लस R, VS अपॉन ES, ES को इधर लेके आएंगे तो VS अपॉन ES बन जाएगा R अपॉन 1 प्लस R, therefore R divided by R plus R is equal to L2 by L1। This is very important, this relation। इस रिलेशन के बेसिस पे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, इस रिलेशन के बेसिस पे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। हमारे पास इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो है स्मॉल r, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है दैट इज स्मॉल r, बाकी सब कुछ हमें नोन है। कैपिटल R पता है, L2 पता है, L1 पता है, L1 L2 हम मेजर कर सकते हैं, कैपिटल R की वैल्यू जो है पता है, तो बचा सिर्फ स्मॉल r। तो इस रिलेशन को हम यूज करके वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल r। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी। ओके सर पेज टर्न करना सर, इससे पिछला पेज बताना। ठीक है, डन, लिख लिया। तो वी विल एंड हियर गाइस, बाकी का जो चीज है, तो अगली जो क्लास है हमारी कब है, कल है, कब है, वी हैव द क्लास टुमारो, और व्हेन डू वी हैव द क्लास, अरे यार खुल जा, हाँ कल है। तो कल हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 के डाउट्स होंगे, और कुछ मुझे तुम लोगों को रेजिस्टेंस क्यूब वाले रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस कराने हैं, तो वो करेंगे। ठीक है, पोटेंशियोमीटर का अभी होमवर्क नहीं है क्योंकि इसका क्लास में भी प्रैक्टिस नहीं हुआ है, राइट। तो कल अगर टाइम बचा तो पोटेंशियोमीटर वाले क्वेश्चंस कर लेंगे हम, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ये टेस्ट में नहीं आ रहा है। ओके, तो कंसेप्ट इज क्लियर, किसी को डाउट? ठीक है, बस ये रिलेशन याद रखना, ये याद रखना ऑब्वियसली L2 इज लेसर, ऊपर टर्म छोटी है, नीचे दो टर्म्स हैं, तो L1 इज ग्रेटर, L2 इज स्मॉलर लेंथ। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो L2 इज स्मॉलर देन L1, ये याद रख लेना। ऑब्वियसली ये दिमाग वैसे चलना चाहिए खुद ही, लेकिन सर इक्वेशन 2 में न्यूमरेटर में कैपिटल R है और उससे पहले स्मॉल r, तो
अरे ये कट गया ना, यहाँ से एलसीएम लेंगे दीप, एलसीएम लेंगे ना, ये आर इधर माइनस में है इधर प्लस में, वो कट जाएगा, सिर्फ कैपिटल आर बचेगा। एक्सरसाइज 2 में पोटेंशियोमीटर वाले क्वेश्चंस छोड़ देना, बाकी कर लेना। Okay guys, I'm ending the session. Goodbye. If anyone of 11th has joined, I am disconnecting this session. आप लोग दोबारा ज्वाइन करेंगे, ठीक है? मैं इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, प्लीज ज्वाइन अगेन। ओके, बाय बाय। बाय हरदार, बाय अश्लीन, बाय गर्व, बाय हरमन।